क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पहले पढ़ते हैं क्या है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिणामों का अंतर 24 मीटर है हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मानेंगे, पहले मानेंगे, माना कि पहला वर्ग x मीटर कर देते हैं, दूसरा वर्ग y मीटर, दूसरा वर्ग y मीटर। दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया 468 और परिमाप का अंतर, परिमाप का अंतर, परिमाप का अंतर दे दिया है कितना, परिमाप का अंतर 24, परिमाप का अंतर 24 मीटर। परिमाप का अंतर दे दिया कितना, 24 दे दिया। अब वर्गों का क्षेत्रफल दे दिया कितना, 468 दे दिया। अब चलते हैं तो प्रश्न से पहले हम परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप का अंतर यानी अब यहाँ पर तो प्रश्न से पहला क्या लिखना है, पहला परिमाप जो हो जाएगा यानी 4a हो जाएगा, 4a पहला का कितना x माने हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4x। दूसरा परिमाप जो हो जाएगा, दूसरा परिमाप है 4a यानी परिमाप जो होता है, परिमाप वर्ग का परिमाप 4a होता है सूत्र। दूसरा जब लिखे 4a ही होगा सूत्र, और यहाँ पर दूसरा देखते हैं कितना 4y हो जाएगा। अब परिमाप का अंतर कितना 24 दे दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमाप का अंतर कितना 24, परिमाप का अंतर 24 यानी पहला परिमाप माइनस दूसरा परिमाप, सही ना। इसका अंतर, पहला का अंतर मतलब घटा होता है, तो 4x माइनस 4y बराबर में कितना 24। अब इसमें देखते हैं कॉमन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 कॉमन लिए बचा x और माइनस में y बराबर में कितना 24। 4 एकम 4 6 24, x माइनस y बराबर कितना 6। समीकरण वर्गों का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, वर्गों का क्षेत्रफल दोनों वर्गों का क्षेत्रफल दे दिया है। तो पहला क्षेत्रफल यानी हो जाएगा x स्क्वायर योग मतलब जोड़ होता है y स्क्वायर बराबर कितना डाल दे 468। समीकरण 1। इसको जब हम फ्री करते हैं x बराबर 6 और माइनस में कितना x बराबर हो जाएगा, x बराबर यानी 6 प्लस y, ये x का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, समीकरण 1 यही लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में 468। अब x का मान है कितना 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर 468। अब इसका a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तो a का स्क्वायर 6 हो जाएगा, प्लस में 2 गुने 6 गुने y प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में y स्क्वायर बराबर में 468 हो जाएगा। 6 के 36 प्लस इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12y प्लस y का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ देखो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर
प्लस में 12y और प्लस में 36 बराबर 468। इसमें 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लिए तो वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 18 बराबर में 468। अब यह गुणान है, उधर जाएगा तो क्या भाग है, तो इसको काट देते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 234 हो जाएगा। यानी y बराबर y प्लस 6y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18 बराबर में 234। इसको अब इधर लाना है ना। अब y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 18 माइनस में 234 बराबर में 0 प्लस में 6y और माइनस में 18 घट गया ना, 18 घटाते हैं तो 14 में से 8 गया, 8 6 14 होता है ना, तो 6 हो गया। कितना हो गया 6, ये बच गया 2 में से 1 गया था 1, 216 माइनस में 216 बराबर में 0। अब इतना जब निकल गया, इसको हम क्या निकालेंगे, डी पर लगा कर हम निकाल देंगे। पहले इसको चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से। अब कितना ए का मान हो जाएगा 1, ए का मान 1 हो जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा और सी का मान हो जाएगा माइनस में 216। अब डी बराबर निकालना है, डी स्क्वायर माइनस में 4ac, डी स्क्वायर माइनस में 4ac हो जाएगा। डी का मान कितना है 6 का स्क्वायर लिखते हैं माइनस 4 गुने ए का मान 1 गुने सी का मान 216। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 के 36 और माइनस मिलकर क्या प्लस। अब इसको 216 में 4 से गुना कर देना है। इसको जब गुना किया था 864, और इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हो जाएगा 6 4 10 का 0 हासिल 1 6 3 9 1 10 10 का 0 यानी 900। टोटल हो जाएगा कितना 900। अब डी निकल गया था, अब एक्स निकालना है। एक्स बराबर होता है क्या माइनस में बी प्लस माइनस रूट में डी बट्टा में 2a हो जाएगा, बट्टा में 2a। अब यहाँ माइनस 6 प्लस माइनस रूट में 900 और बट्टा में 2 गुने 1 यानी माइनस में 6 प्लस माइनस इसका निकलेगा कितना 30। वर्गमूल कितना 900 का 30 हो जाएगा, 30 दिया 90 यानी 30 से गुना करेंगे तो 900 बट्टा में 2। अब यहाँ चलते हैं, एक दार जोड़ेंगे, एक दार क्या करेंगे घटाएंगे। तो माइनस में 6 प्लस में कितना 30 बट्टा में 2 माइनस में 6 माइनस में 30 बट्टा में 2। अब इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा है ना, तो काट के कितना हो जाएगा 12 यानी 12 निकल गया। एक्स का मान यानी पहला वर्ग 12 और दूसरा कितना समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 में एक्स का मान रखते हैं। समीकरण 1 कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब एक्स का मान कितना 12 निकालें तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 468। 12 का स्क्वायर बराबर यहाँ 144 होता है, बराबर यहाँ 144 प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 468। अब यह 144 बराबर तो उस साइड जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 468 माइनस 144। अब वाई स्क्वायर बराबर इसको घटाते हैं तो 300 हो जाएगा 24। अब स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा वर्ग रूट में चल जाएगा यानी 324 यानी y बराबर अब निकल जाएगा, y बराबर हो जाएगा 18। y बराबर कितना निकल गया 18 यानी पहला वर्ग जो है ना x माने हैं तो 12 मीटर हो जाएगा। कितना y तो y निकला और कोमा देकर लिखते हैं 18 मीटर, यही आंसर हो जाएगा।